वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुलाजमत करने की बजाय ज़्यादातर आजकल इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि बिज़नेस अगर आपने करना है तो उसके लिए एक्सीलेंस और टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो कहाँ से सीखी जाए, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन एक ऐसा इदारा जो कि कराची में काम कर रहा है, बेसिकली नौजवानों समेत इंडस्ट्री की भी अगर बात की जाए तो उनको बिज़नेस एक्सीलेंस, टूल्स, टेक्निक्स ये सब कुछ सिखाना इसका काम है। बेसिकली नाम है बॉक्स ब्रेन और इनके सीईओ हमारे साथ कराची से मौजूद है मोहम्मद शुएब साहब। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सर। किस तरह से ये ब्रेन बॉक्स जो है वो बॉक्स ब्रेन बेसिकली काम कर रहा है और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और किस तरह से हम ये टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो बिजनेस एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनको भी सिखा रहे हैं और नौजवानों को भी इस तरफ राग़िब कर रहे हैं? जी हाँ, इसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। मैंने पहले आपको बताया कि वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जो कोलैबोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनली यूके के साथ। तो ILSS के नाम से वो यूके में इंस्टीट्यूट है। तो उनके यहाँ पर ब्लैक बेल्ट ट्रेनर्स हैं। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट कहते हैं। उस बेल्ट में डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट कोर्स कॉन्टेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम ब्लैक बेल्ट ट्रेनर्स होते हैं हमारे, वो जो ट्रेन करते हैं, प्लस फिर ऑनलाइन हमारे साथ जो है वो इंटरनेशनली टीचर्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। और इस तरीके से हम ये जो लीन सिक्स सिग्मा है इसकी फ़िलॉसफी को हम अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ में। और वो होपफुल के इससे बहुत इम्प्रूवमेंट पैदा होगी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और हर सेक्टर इंडस्ट्री का इम्प्रूव करेगा। जी हरमीत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो जो सुहाने सवाल के ट्रेनिंग के हवाले से, ट्रेनिंग का दौरानिया कितना होता है, फिर कौन कौन से शहर में, कराची में तो आप कर रहे हैं, क्या इरादा बाकी पाकिस्तान में भी है? और दिलचस्पी सबसे बड़ी बात है कि जो नौजवान है, जी 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 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनलाइन। हमारे पास जो मेन फिजिकल फेस टू फेस क्लासरूम्स हैं वो तो कराची में थे, बट वी नो दैट के पंजाब में दो तीन बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वी हैव स्टार्टेड टू डू आवर क्लासेस ओवर देयर। और वहाँ पर हमारे पास फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, यहाँ से भी ट्रेनीज हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। फिलहाल तो ऑनलाइन है। नेक्स्ट टाइम We are planning to have सर, इस सारी सूरत हाल में आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो नई जनरेशन है, ख़ासकर मुख्तलिफ मौक़े जो हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्म आ रहे हैं, तो ऐसे में आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप सारी चीज़ें आपके अंडर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप कितनी दिलचस्पी नौजवानों की देख रहे हैं कि वो इस तरफ आ रहे हैं, बिज़नेस की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा हो रहा है, और ये कितना अच्छा साबित होगा मुल्क के लिए अगर इस किस्म की चीज़ें बढ़ती हैं और आती हैं, मौक़े मिलते हैं? अमित, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक यंगस्टर्स का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है, इसलिए कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है और वो जो दकियानूसी तरीका है कारोबार करने का अभी तक वही चल रहा है पाकिस्तान में ना। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं या बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, दे आर गोइंग फॉर द जॉब्स, एक सेफर पेड जॉब की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज दे लैक ट्रेनिंग। उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है, वो मोटिवेशंस नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो वी आर नाउ, हमारे पास जो एक कोर्स आउटलाइन है जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, येलो बेल्ट कहते हैं, वो यंगस्टर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। सो वी आर अप्रोचिंग नाउ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कि हम अभी वो डिग्रीज लेके निकले नहीं, लेकिन उससे पहले हम वहाँ जाएं और उनको बताएं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम इस तरफ बिल्कुल तवज्जो दे रहे हैं। एंड वी आर नेक्स्ट, हमारा जो फेज है एग्जैक्टली इसी तरफ होगा। शुएब साहब, ये कहिएगा कि ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट की जो आप बात कर रहे हैं, दे आर रियली गुड प्रोग्राम, साउंड्स गुड,
लेकिन अगर आपने कहा ट्रेनिंग बच्चों की या नौजवानों की इस तरह से नहीं की जा रही कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और आइडियाज़ उस पर सोचना, उस पर एक एम्पायर खड़ा करना, कारोबार करना, मुलाजमत की बजाय हम उस तरफ उनको इस तरह से नहीं ले जा पा रहे। ग्राउंड रियलिटी इस कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चों के माइंड बनते हैं, जहाँ पर हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच हमारी बहुत ज़्यादा है रिसर्च या लिखने पढ़ने में, एकेडमिक साइड पे हम समझते हैं कि प्रैक्टिकली वहाँ से ही आपको क्या लगता है कि वहीं से शुरू कर देना चाहिए, या आपका इदारा जो कोलैबोरेशन करता है वो इंटरनेशनली तो बहुत सारे इदारों के साथ कर रहा है कि अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करने का आपका कोई इरादा है कि वहाँ पर बच्चों को अगर ट्रेनिंग स्कूल लेवल से ही या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल से सिखाई जाए तो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में आते आते उनका ये माइंड बन जाए और हम उनको इस काबिल बना दें कि वो कारोबार कर सकें। एग्जैक्टली देखिए, स्कूलिंग तक तो नहीं चलता ये चीज। जब व्हेन दे कम टू द ग्रेजुएट क्लासेस, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में या कॉमर्स में या मैनेजमेंट में वो आते हैं 4 इयर्स में, तो वी वांट के वहाँ पर एक अभी थोड़ा बहुत तो है हल्का सा, लेकिन जैसे इंटरनेशनली के एंटरप्रेन्योरशिप का अलग सब्जेक्ट एक इंक्लूड किया जाए, उसके अंदर क्वालिटी का एक अलग सब्जेक्ट, अभी तो एमफिल हो रहा है क्वालिटी में, तो पीएचडीज हो रही हैं। ग्राउंड लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर क्वालिटी का कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं था, और जिसकी वजह से पीछे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ कि हम फॉर एग्जांपल वी आर नाउ कॉन्टेक्टिंग जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं कराची की या यूईटीएल है लाहौर में, इनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं और इनके जो डीन्स हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है कि हम इस तरफ जाना चाहते हैं, और हम कंसिस्टेंटली एम्फसाइज कर रहे हैं जॉन डेनिस साहब से, जो कि हमारे हेड हैं इस इंस्टीट्यूट के यूके में, कि आप यहाँ पर ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट इंट्रोड्यूस करवाएं इन द ग्रेजुएट लेवल्स, ताकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों का जब तक आप सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का आप नहीं रखते, वो एकेडमिक्स में ही रहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा, ये कहिएगा कि आप शुएब साहब, आपने जिक्र किया, आपने अभी जिस तरह बात की कि हम अभी भी पुराने तरीक़ाकार, पुराना जो बिजनेस है उसी सिस्टम पे आज भी हम लागू हैं, हम वही काम करें जो हमारे बुजुर्गों ने किया और जो सिस्टम चल रहा है। बाहर दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, ई कॉमर्स जो है वो लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। हम देखते हैं कि कुछ नौजवान जब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, जिस तरह आपने ये प्लेटफॉर्म दिए, दीगर प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं नाकामी जब हो जाती है तो वो मायूसी बड़ी ज़्यादा फैल जाती है। इस मायूसी को कैसे दूर किया जाए कि भैया ऐसा नहीं है, कमज़ोरी कहाँ होती है, कोताही कहाँ होती है, उसको कैसे दूर किया जाए? अगेन आपका 100% करेक्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपकी सही। देखिए, हम अभी भी वो हकीम साहब नफ्स पे हाथ रखकर और नुस्खा लिख के देते हैं। अभी आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारी इंडस्ट्री भी वही है। यानी अगर आप थोड़ी सी लीन सिक्स सिग्मा की, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाजत दें कि मैं वो डिस्कशन करूं आपके साथ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूं कि लीन का मतलब ही ये होता है कि आप उसको इस तरीके से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकली इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, मैनेजमेंट में आप उसको लीन कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें, और उसके बाद उसके आप पार्ट करें, और पार्ट करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड करें, और डिवाइड करके हर पार्ट को अलग अलग एड्रेस करें। ऐसी कोई ट्रेनिंग तो इवन इंडस्ट्री में नहीं थी, इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो सफ़र हो रही थी, और मेजर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे अभी वही चल रहा है, पुराना मेथड, नया मेथड नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। तो बिल्कुल यंगस्टर्स में जाना है और यंगस्टर्स को ये बात बतानी है कि अब पहले तो उनकी, अब यंगस्टर्स की साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि आपने सोचना कैसे, उनका जो पैटर्न है थिंकिंग का वो चेंज होना है सबसे पहले तो। और बिल्कुल नाकामी होती है, मायूसी होती है, हमें हुई थी वेरी बिगिनिंग के, हमें ये कोई ज़्यादा ख़ास रिस्पांस नहीं मिला था। जब हमने कन्विंस किया अपने मैनेजमेंट्स को, अब एक मैनेजर है 12 इयर्स वो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, आप उसको जाके बताएं कि जी वी आर गोइंग गिविंग ट्रेनिंग, तो ही स्टार्ट स्माइलिंग ऑन अस कि जी तुसी मैनू दसन लगे हो, मैं 12 साल हो गए मैनू ते कम कर दिया, मैं जीएम हूँ यहाँ पर। फिर हमसे थोड़ा सा डिस्कस किया जो कि जब कि ये लीन और सिग्मा और थोड़ा सा, देन दे कम टुवर्ड्स दैट।
और अच्छा, हमने शिव साहब वहाँ आप पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉजिटिव आपकी बात बिल्कुल बजा है इस हवाले से कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और जिस तरह से एरा चेंज हो रहा है, हमें अपने तरीक़ाकार वो पढ़ाने के हों, सिखाने के हों, या वर्कशॉप्स के हों, या फिर बिजनेस करने के हों, हमें वो एडवांसमेंट यहाँ इन शोबाजात में भी लेकर आनी चाहिए। उसके लिए आपका इदारा बेहतरीन काम कर रहा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और आपसे डिस्कशन रही, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बड़ा कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, आप ऑलरेडी अगर बिजनेस में काम कर रहे हैं, या आप इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, तो इन तीनों सूरतों में ऐसे इदारे आपको बेहतरीन ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे। और कल इंशाल्लाह फ्राइडे है, वीक का लास्ट शो है, इट्स फ्राइडे टुमारो। तो कल बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। सी यू गाइस टुमारो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।